नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न में आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि यूपी बीएड 2020 जो कि बहुत प्रतीक्षित एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, ये 9 अगस्त 2020 को आयोजित की जा चुकी है। लेकिन इसमें जो पेपर है, एग्ज़ाम का पेपर, वो एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एग्ज़ाम हॉल में तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप उसको घर पर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए बाद में ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इसी से संबंधित लोगों ने जो है, स्टूडेंट्स ने हमको प्रश्न भेजे हैं काफ़ी संख्या में। तो उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हिंदी सेक्शन के सभी क्वेश्चंस हैं। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर इससे मिला सकते हैं और ये सबसे सटीक आंसर की भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी यहाँ पर हो जाएगा, पृथ्वी यहाँ पर हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? आपको पता है कि जो कारक होते हैं का के की में होता है, इसी प्रकार संप्रदान जो कारक होता है उसके लिए ये होता है के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूँ में वाक्य काल क्या है? देखिए, इसमें है कि मैं चित्र बना रहा हूँ। चित्र बनाने का अर्थ है और बना रहा हूँ मतलब अभी भी वो चित्र बना रहा है, मतलब काम अभी भी जारी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वर्तमान काल। आलू किस भाषा का शब्द है? चौथा हमारा क्वेश्चन है कि आलू किस भाषा का शब्द है? आपको पता होगा कि आलू की खेती जो है वो भारत में नहीं की जाती है। जब पुर्तगाली भारत आए थे तो वो अपने साथ आलू ले आए थे। तो फिर आलू क्या हो जाएगा? आलू यहाँ पर ये पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। सा का वर्ण का उच्चारण स्थान है, सा का उच्चारण स्थान ये यहाँ पर हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होगा? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो गूलर का फूल का अर्थ क्या होता है कि गूलर का फूल आपको पता होगा कि दिखाई नहीं देता है। जनरली आप ढूंढें तो आपको मिलना मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसका ये हो जाएगा, गूलर फूल होने का अर्थ हो जाएगा कि दुर्लभ वस्तु। शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सातवां क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम जो है शुद्ध शुद्ध शब्द में यदि हम आ जोड़ दें तो ये बन जाएगा सुता। सुता ये उसका हो जाएगा स्त्रीवाचक। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम इसमें आ जोड़ दें। अगला क्वेश्चन है, पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या है? अद्योपांत, अपादहस्त, नतमस्तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पैरों से लेकर सिर तक के लिए यहाँ पर हो जाएगा अपादहस्त। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य में, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कारण कहलाते हैं। मतलब ये पूछा गया है कि काव्य में भाव तथा कला की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर रस का प्रयोग करते हैं या छंद का करते हैं या चौपाई का करते हैं या अलंकार करते हैं? तो रस का भी नहीं करते हैं, छंद का भी नहीं करते हैं, इसके लिए इसको हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अलंकार। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आपको याद दिला दें, इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है लेट्स लर्न। इस पर सबसे पहले त्रिपुरामी दर्ज से बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं? तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंगकार, पहला ऑप्शन हरिशंकर परसाई, जयशंकर, आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, चक्रधर शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है या विदेशी शब्द है? चक्रधर जो शब्द यहाँ पर है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, चक्र प्लस धर, अर्थात चक्र को धारण करने वाला। चक्र तो यहाँ से ये तो क्लियर होगा, ये यौगिक शब्द है चक्रधर, लेकिन जब ये यौगिक शब्द जुड़कर किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित करता है तो वो योग रूढ़ होता है। तो ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, योग रूढ़। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है कुछ तो यहाँ से हो जाएगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या भी हो जाएगा प्रश्नवाचक, यहाँ भी यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जबकि कुछ हो जाएगा यहाँ अनिश्चय। इसके बारे में कोई भी निश्चित पता नहीं है, कुछ के बारे में निश्चय नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संबंध बोधक जो अव्यय हैं वो संज्ञा सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ या काल के साथ, संबंध बोधक जो हैं वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारण हैं। तो स्थायी भाव को जो जगाते हैं उनको यहाँ पर विभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है, ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हैं नैनाही, त्यों त्यों खरी निखरे सो निकाय। पंक्ति में अलंकार बताना है, किस पंक्ति में उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है या पुनरुक्त अलंकार है। यहाँ में जो कैंडिडेट में जो कन्फ्यूजन क्रिएट है वो देखने को मिली है। उपमा में तो कोई कैंडिडेट को कन्फ्यूजन नहीं मिली, क्योंकि उपमा तो हो नहीं सकता, रूपक भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कैंडिडेट को जो कन्फ्यूजन मिली है, या तो कैंडिडेट ने सोचा अनुप्रास होगा या पुनरुक्त होगा। अनुप्रास नहीं हो सकता, क्योंकि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, शब्दों की नहीं। यहाँ पूरा शब्द बार बार आ रहा है, तो जब शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो होता है पुनरुक्ति अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनरुक्ति अलंकार। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, दीपक, मूर्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो उज्ज्वल शब्द होता है वो तो आपको पता होगा कि उज्ज्वल शब्द सही इस तरीके से लिखा जाता है, उज्ज्वल, दो जो छोटे जा जो हैं वो छोटे बनते हैं, तो ये उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। और दीपक में बड़ी दी लगती है, मूर्ति में इस तरीके से होती है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसमें परसर्ग नहीं लगा है? परसर्ग अतिक्रमण में अति, इसमें प्रति, इसमें सु, दर्शन में कोई परसर्ग नहीं लगा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दर्शन। अगला प्रश्न है, दृश्य शास्त्र काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग्य, प्रहसन और कहानी। तो जो दृश्य काव्य हैं वो देखने से ही समझे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, नाटक और प्रहसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह लगा हुआ है इसमें पूछा गया है कि ये जो चिन्ह लगा है ये कौन सा चिन्ह है? लाघव नहीं, लाघव ये इस तरीके से चिन्ह होता है, आदेश चिन्ह ये होते हैं, हंस पद ये होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है ये। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं? निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद पंत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है चूहा, श्वान, कबूतर, सिंह।
श्वान तो स्वामी भक्ति का प्रतीक होता है, कबूतर शांति का, तो इसका या चूहा हो सकता है या सिंह। इन दो क्वेश्चनों में दो ऑप्शंस में डाउट, लेकिन ज़्यादातर ये सिंह ही लग रहा है या जैसी आंसर की हो। अगला है अली शब्द के दो अर्थ हैं, भंवरा, घाट, हर, जल, पानी, पिता, भाई। तो अली शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो भंवरा हो जाएगा। वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह बहुत बोलती है, तो क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषताएं बताते हैं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बहुत। यह यहाँ पर क्रिया विशेषण है। उज्ज्वल पद में संधि है। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल। ये पीछे देखा तो एक ऑप्शन में था कि उज्ज्वल की सही स्पेलिंग पूछी गई थी, तो यहाँ से देखी भी जा सकती थी। यहाँ से उज्ज्वल शब्द दिया हुआ है, तो उज्ज्वल पद में जो संधि हो जाएगी, उज्ज्वल को लिखा जाता है उत प्लस जल, तो इसमें हो जाएगी यहाँ पर व्यंजन संधि। अगला है छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, शुक्ल। तो छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 27 है कि पावक शब्द का उदाहरण है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो पावक शब्द में जो संधि विच्छेद हुआ वो यहाँ पे ये शब्द उदाहरण है अयादि संधि का, अयादि शब्द है, अयादि संधि यहाँ पर हो जाएगी। काव्य के कुल कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला हो जाएगा प्रसारण शब्द। प्रसारण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या सदर्शन। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आकुंचन, सिकुड़ना। अगला शब्द है लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? शहरों में, गाँव में, कस्बों में या फिर विद्यालयों में? लोक संस्कृति का जन्म माना जाता है कि गाँव से हुआ है, गाँव से ही लोग बाहर गए और वहाँ अनेक प्रकार के रीति रिवाजों का जन्म हुआ। यहाँ पर अगला प्रश्न है कृषाण शब्द है आगत, देशज या तद्भव या तत्सम। तो कृषाण शब्द यहाँ पर हो जाएगा तत्सम। अगला है बुद्धि भ्रमित होना का अर्थ। बुद्धि भ्रमित होना का अर्थ होता है कि चक्कर में पड़ जाना, चक्कर में पड़ जाना। सिर से बोझ का उतरना का अर्थ क्या होगा? सिर से बोझ के उतरने का अर्थ यहाँ पर होता है बात पक्की होना, टेंशन दूर हो जाना। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? और वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको 2 शब्दों में बांटा नहीं जा सकता। यहाँ पर वाचनालय को हम वाचन प्लस आलय में, समतल को यहाँ पर हम सम प्लस तल में, और विद्यालय को विद्या प्लस आलय में तोड़ सकते हैं। जबकि पशु को यदि पा प्लस सु में तोड़ें तो कोई एक सार्थक अर्थ नहीं निकल के सामने आता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पशु। अगला है महोत्सव में संधि है। महोत्सव में गुण संधि होती है और ये ब्रेक होता है महाप्लत उत्सव में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अंबर का विलोम अवनी होता है। मुझे कैसा शब्द है? यहाँ पे सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। सर्वनाम में ये हो जाएगा यहाँ पर उत्तम सर्वनाम। एक मध्यम सर्वनाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुष। बहिर्मुखी में कौन सा समास है?
बहिर्मुखी में अव्ययीभाव समास होता है। सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या है? सूरदास की सभी रचनाओं में जो साहित्यिक भाषा जो दिखाई देती है वो ब्रज भाषा है। कृष्ण भक्ति शाखा का ये कवि थे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य में किसका वर्णन होता है? महाकाव्य में मानव जीवन के दृश्यों का व्यापक चित्रण किया जाता है। तो ये 40 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन अभी बचे हैं, उनको भी देख कर के अपलोड किया जाएगा। आप अपने इन क्वेश्चनों को मिलाकर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो पेपर में प्रश्न आए थे वही पेपर हैं, उसी पेपर के ये क्वेश्चन हैं। और आप इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यूपी बीएड 2020 के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित आंसर की मिल सके। जो भी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हैं वो अपने क्वेश्चंस को मिला सकें और अपना स्कोर जान सकें। और आपसे यही कहूँगा, आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। पूरा